मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग जो है बीमाओं के उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया था कि बीमाओं के 3 उपयोग बताए थे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। दूसरा हमने बताया था कि अगर कोई भौतिक संकट दिया गया हो तो उसको बीमी विधि से आप कैसे उसको संतुलित कर सकते हैं या कैसे उसके परीक्षण की जांच कर सकते हैं। और अगर कोई राशि भिन्न भिन्न राशियों पर निर्भर करता है तो उसमें उसके सूत्र का डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में चेंज करना, यानी बीमाओं के उपयोग में, बीमाओं के उपयोग में पहला आपको लिखना है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। यानी ये पहला उपयोग हम पढ़ने वाले हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में हम कैसे बदलते हैं। याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसका जो आंकिक मान होता है और उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। लिखेंगे किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। याद रखेंगे, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है, या कह सकते हैं नियतांक होता है। जैसे लिखेंगे, जैसे यदि किसी भौतिक राशि P के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में क्रमशः N1 व N2 हो तथा संगत मात्रक U1 व U2 हो, तब याद रखेंगे, तब P बराबर किसके होगा, N1 U1 बराबर N2 U2। इसको आप बनाएंगे सर्किट नंबर 1। यानी ये याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बीमाओं के उपयोग में पहला उपयोग हम लिखे हैं कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। अगर कोई भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। जैसे यदि किसी भौतिक राशि की बात की है, P है, यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में क्रमशः N1 व N2 हो तथा संगत मात्रक U1 व U2 हो, तब P का मान किसके बराबर होगा, N1
आंकिक मान में संगत मात्रक का गुणनफल और यहाँ भी आंकिक मान में संगत मात्रक का गुणनफल। ये जो आंकिक मान है वो पहले पद्धति में है और ये जो मात्रक है वो पहली पद्धति में है और ये जो आंकिक मान है वो दूसरी पद्धति में है और ये जो मात्रक है वो दूसरी पद्धति में है। तो ये आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? नियतांक के होता है यानी नियत होता है, अर्थात ये दोनों का जो गुणनफल होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ये। अब देखेंगे यदि भौतिक राशि की द्रव्यमान में यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं ऐसे भौतिक राशि की विमाएं यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में A लंबाई में B वो समय में C हो, तब उस राशि का बीमीय सूत्र क्या होगा? बताइएगा। द्रव्यमान में करा A यानी द्रव्यमान पर A घात, ठीक है। लंबाई को यानी लेंथ यानी l से लंबाई पर क्या घात होगी और समय को t से लिखते हैं, घात क्या होगा? C होगा। यानी कहने का मतलब यह है, इसलिए लिखने का मतलब यह है कि यदि भौतिक राशि की विमाएं यानी जो भौतिक राशि की है इसकी विमाएं द्रव्यमान में क्या होगी? विमाएं मतलब क्या होती है? घात, यानी द्रव्यमान में A घात, लंबाई में B घात और समय में C घात हो, तब उस राशि का जो विमीय सूत्र होगा m पावर A n पावर B और t पावर क्या होगा? C होगा। यदि आप लिखते हैं यदि पहली पद्धति में द्रव्यमान को m1 से पहली पद्धति में मूल मात्रकों को ऐसे लिख दे रहे हैं, मूल मात्रकों को क्रमशः m1, L1 व T1 से T1 हो, m1, L1 और T1 हो, तब बीमीय सूत्र क्या होगा? m1 पर A, L1 पर B और T1 पर C होगा, ठीक है। m1 पर A, L1 पर B और T1 पर C होगा, ठीक है। तो बीमीय सूत्र m1 पर A, L1 पर B और T1 पर C होगा। यानी यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों को क्रमशः m1, L1 और T1 और T1 हो, तब बीमीय सूत्र इसका होगा m1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C होगा। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों को क्रमशः m2, L2 और T2 हो, तब बीमीय सूत्र
क्या होगा m2 पावर a m2 पावर b और t2 पावर c होगा। अब देखेंगे तब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये मान दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं n2 u2 बराबर किसके लिख सकते हैं n1 u1। और बताइएगा n2 है, अब ये u2 को उठा कर ले सकते हैं, n2 का मान निकालेंगे तो n1 किनारे हो जाएंगे और यहाँ हो गए u1 बटे किसके u2। और उसके आगे देखना चाहे तो देख सकते हैं इस प्रकार n2 का जो मान निकल कर आएगा, यहाँ n1 है ना और u1 का मतलब क्या हो गया मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक, इसका जो टीवी सूत्र होगा क्या होगा यहाँ लिखेंगे। ये देखिए दोनों पर बड़े कोष्ठक में है तो इसको चाहेंगे तो आप बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं। तो ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं पहले। u1 का जो मान होगा वही m1 पावर a m1 पावर b और t1 पावर c। इसी प्रकार u2 का जो मान होगा वो दूसरी पद्धति द्वारा लेंगे मात्रक m2 पावर a n2 पावर b और t2 पावर c। अब देखिए दोनों पर से घात है और n2 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ n1 लिखेंगे और बड़े कोष्ठक में क्या होगा m1 बटे m2 पर होल घात क्या लिखोगे, इस पर भी ये घात है इस पर भी ये घात है, यहाँ हो जाएगा होल घात। ऐसे क्या होगा l1 बटे l2 पर होल घात क्या होगा b। ऐसे क्या होगा t1 बटे t2 पर हो जाएगा t1 बटे t2 पर घात क्या होगा c। तो इस तरह से एक पद्धति के मात्रक को हम चाहेंगे तो दूसरी पद्धति के मात्रक को हम चेंज कर लेंगे। आइए एक बार और समझ लेते हैं, बैठा लेते हैं मन मस्तिष्क में। देखिए हम उपयोग पढ़ रहे थे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में हम कैसे बदलेंगे। किसी भौतिक याद रखेंगे, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को मतलब n से, n माने आंकिक मान आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60 कोई अंक हो सकता है। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान यानी n यहाँ व्यक्त किए हैं और संगत मात्रक आपका u है। तो किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक होता है। जैसे हमने दिखाया है यदि किसी भौतिक राशि को हम लिए हैं p के आंकिक मान दो विभिन्न पद्धतियों में क्या है n1 व n2 है और संगत मात्रक क्या है u1 व u2 है। तो अब p के जो ये आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल और n2 आंकिक मान और संगत मात्रक का गुणनफल वो क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि नियत है ना। तो संगत मात्र आंकिक मान और संगत मात्रा का गुणनफल नियतांक और आंकिक मान और संगत मात्रा का गुणनफल नियतांक, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। इसको हमने समीकरण बना दिया। यदि भौतिक राशि की विमाएं याद रखेंगे, भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में a हो, यानी विमा मतलब घात से मतलब है, यानी द्रव्यमान पर a घात, विमा जहां आ गया तो समझ लीजिए द्रव्यमान पर a घात, लंबाई में b हो और समय में c हो, तब उस राशि का विमी सूत्र क्या होगा, यानी द्रव्यमान था ना, द्रव्यमान की विमा m होती है m और a हो गया, लंबाई की विमा क्या होती है l, यानी लंबाई को l से व्यक्त करते हैं, उसकी विमा क्या है यहाँ b लिख देंगे। और इसी तरह से समय को t से और उसकी विमा क्या है c, इस घात c हो जाएगा होगा। यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों को अगर पहली पद्धति में जैसे दो पद्धतियां हैं, जैसे दो पद्धति मतलब इसीलिए पहली पद्धति में आंकिक मान n1 और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 मान है। तो हमने कहा यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों को यानी ये मूल मात्रक है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, मीटर, समय, तो यदि पहली पद्धति में मूल मात्रकों क्रमशः m1, l1 और t1 जो यहाँ मान दिया है नया लटी था ना m1 और l1 t1 हो, तब इसका विमी सूत्र क्या होगा m1 और a। जैसे मान लीजिए m l ठीक था तो m पावर a l पावर b t पावर c, तो पहली पद्धति होगी तो जहाँ m है वहाँ m1 होगा, जहाँ l है वहाँ l1 होगा, जहाँ t है वहाँ t1 होगा, आधा c होगा। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों क्रमशः m2, l2 और t2 से व्यक्त करें तब इसका विमी सूत्र क्या होगा। अब जहाँ जहाँ m था वहाँ m2, जहाँ l वहाँ l2, जहाँ t और t2 हो जाएगा। अब बताइए तब समीकरण 1 से ये दोनों आपस में तो राशि है ना, भौतिक राशि, ये तो राशि है और यह जो है इसके आंकिक मान और संगत मात्रक, ये पहली पद्धति में और ये दूसरी पद्धति में आंकिक मान और संगत मात्रक, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर n2 u2 बराबर किसके m1 u1 के। अब यहाँ से m2 को मान निकालेंगे तो u2
1 की रूट इधर आकर क्या होगा बटे, अब M2 बराबर M1 है और U1 का मान यानी U1 मतलब पाली पद्धति में जो बीमी सूत्र है, पाली पद्धति में बीमी सूत्र क्या था, M1 पावर A, M1 पावर A, L1 पावर B, L1 पावर B, T1 पावर C बटे U2 का मतलब दूसरी पद्धति में जो बीमी सूत्र है M2 पावर A, M2 पावर B और T2 पावर C है। और क्या करेंगे, इस पर देखिए M1 M2 तो है और घात A घात तो घातीय हो जाएगा, L1 L2 है घात क्या होगा B, T1 T2 है घात क्या होगा C। इस प्रकार इसी सूत्र की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अभी मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा और देखिएगा आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करके कैसे आप बदल सकते हैं। अब जो मैं उपयोग बताया हूँ कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में कैसे बदलते हैं, वो सूत्र मैं अभी लिखवाया था कि N2 बराबर N1 और कोष्टक में M1 बटे M2 पावर A और L1 बटे L2 पावर B और T1 बटे T2 पावर C था। यहाँ पे क्या किया, एक पद्धति है करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यानी SI प्रणाली में है या MKS प्रणाली में है, इसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। यानी ये जो छोटे पद्धति में मात्रक है और ये बड़े पद्धति के मात्रकों में हमको चेंज करना है। यानी कैसे एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं, वो भी बीमा विधि से। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो यहाँ दिया रहेगा उसका बीमा बताना पड़ेगा। लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, तो आपको याद होगा मैं लिखवाया था कि N3 पर -2। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ N3 पर -2 होता है। एक आपके जो वीडियो में अपलोड किया हूँ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप सुधार लेंगे, क्योंकि मैं लिखवाया हूँ कि प्रतिबल का जो बीमा बताया है वो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और मैंने क्या किया, बल की जो बीमा है वह दुर्भाग्य से ml स्क्वायर T पर -2 लिख दिया हूँ, अब बटे क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर लिखे हैं। जबकि बल की बीमा, ये बल की बीमा नहीं है, ये किसकी बीमा है, ये कार्य की बीमा है। इसी को ऊर्जा की बीमा कहते हैं, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा आती है एक बीमा होती है। और हमने क्या किया, L स्क्वायर से इस पर काट दिया था, उसको आप बना लेंगे। यह बल की बीमा होती है m at T पर -2 होता है। हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में हमसे छूट गया था, ये मैं स्क्वायर कर दिया था और यह स्क्वायर से इस पर काट दिया था, जबकि ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक घात होता है, m at T पर -2 होता है। तब ये दो घात ऊपर जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m at T पर -2 है और ये ऊपर जाता है क्या होगा, L पर -2 हो जाएगा। अब -2 में से ये एक घात घटा दीजिएगा, इसकी बीमा होगी ml पर -1 और T पर -2। यही आपका प्रतिबल की बीमा होती है और यही आपकी दाब की बीमा होती है, तो दोनों की बीमा सेम होती है। तो ये हमसे गलत हो गया था, इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले जो मान यहाँ दिया रहेगा उसका आप बीमी सूत्र लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ था तो गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमी सूत्र होता है और L3 पर -2 होता है। ये कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। त्वरण बराबर क्या होता है, आप कहेंगे वेग परिवर्तन, यानी वेग बटे होता है समय। तो वेग की बीमा क्या होती है, तो L3 पर -1 और समय की बीमा T, ये ऊपर जाएगा तो T की घात -1 हो जाएगा। आप -1 मिलकर कितना हो जाएगा, L3 पर -2। तो ये त्वरण की बीमा हमने आपको बताया था। तो गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वो L3 पर -2 होती है। अब लिखेंगे माना पहली पद्धति, दो पद्धति होगा ना, एक आपका ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक पहली पद्धति होगी और किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर ये दूसरी पद्धति होगी। लेकिन माना पहली पद्धति में L1 व T1 पहली पद्धति है तो 1 मान लीजिए। पहली पद्धति में जो यहाँ बीमा सूत्र में जो भी मान दिया रहेगा उसी के हिसाब से चलना है। अगर MLT रहता तो M1 L1 T1 लिखते, अगर और कोई मान आता तो जितने मानों को सब कुछ को 1 करके लिख देते। तो LT था ना, तो माना पहली पद्धति में L1 और T1 क्रमशः
मीटर व सेकंड को तथा दूसरी पद्धति आ गया तो L1 की जगह क्या लिखेंगे L2 व T1 की जगह क्या होगा T2 क्रमशः। देखिएगा पहली पद्धति में जो L1 था लेंथ मतलब मीटर में था और समय किस में था सेकंड में, और दूसरी पद्धति में लेंथ किस में है किलोमीटर में, क्रमशः किलोमीटर व मिनट को प्रदर्शित करते हैं ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमने लिख दिया भाई दो पद्धति है तो पहली पद्धति में L1 व T1 मीटर व सेकंड को तथा दूसरी पद्धति में L2 व T2 किलोमीटर व मिनट को प्रदर्शित करते हैं तथा इनके आंतरिक मान N1 व N2 है। ध्यान दीजिएगा इनके आंतरिक मान का मतलब पहली पद्धति में आंतरिक मान N1 और दूसरी पद्धति में आंतरिक मान क्या होगा N2। तो सूत्र क्या होगा तो तब सूत्र क्या होता था N2 U2। तो U2 का मतलब क्या यानी U2 का मतलब ये हो जाएगा N2 T2 के घात क्या -2 बराबर किसके N1 और यहाँ इसी प्रकार क्या होगा L1 T1 के घात -2। यानी आप पढ़े हैं किसी भौतिक राशि के आंतरिक मान और संगत मात्रा का गुणनफल क्या होता है नियतांक, और आंतरिक मान और संगत मात्रा का गुणनफल क्या होता है नियतांक। तो N2 और L2 T2 क्यों आ गया है तो दूसरी पद्धति वाला L2 T2 और L2 T2 और T2 पर यहाँ देखिए घात कितना था -2 और इसी प्रकार क्या होगा N1 और यहाँ पे L की जगह L1 T की जगह T1 और T के घात क्या हो जाएगा -2। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से N2 का मान हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा N1 और यहाँ बड़े कोष्ठक में L1 T1 के घात -2 बटे बड़े कोष्ठक में क्या होगा L2 और T2 के घात क्या -2। और देखिएगा जो आंतरिक मान की जो बात किए हैं तो पहली पद्धति में जो आंतरिक मान में L1 का मान कितना दिया 9.8 और दूसरी पद्धति में N2 का मान आपको क्या करना निकालना है। N2 मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 और ये भी सेम है ना तो बड़े कोष्ठक में हम लिख सकते हैं क्या इसको लिख सकते हैं L1 बटे L2 ऐसे T1 T2 है ना दोनों पर सेम घात है तो T1 बटे क्या लिखेंगे T2 के होल घात क्या -2 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करिएगा अब मान रखिएगा N2 का मान जब हम निकालेंगे तो पहले N1 का मान रखेंगे और N1 का मतलब आंतरिक मान कितना था N1 का मान कितना दिया था 9.8 और बड़े कोष्ठक में बताइएगा ये L1 किसको व्यक्त कर रहा है L1 किसको व्यक्त कर रहा था मीटर को तो L1 की जगह लिखेंगे मीटर बटे और L2 किसको व्यक्त कर रहा था L2 किसको व्यक्त कर रहा था किलोमीटर को तो L2 की जगह लिखेंगे किलोमीटर ऐसे फिर बड़े कोष्ठक में बताइएगा और घात कितना है -2 लिखिएगा। फिर बताइएगा T1 किसको व्यक्त कर रहा था T1 किसको व्यक्त कर रहा था सेकंड को तो T1 की जगह सेकंड लिखेंगे और T2 की जगह क्या लिखोगे T2 का मान क्या है मिनट तो यहाँ T2 की जगह लिखेंगे मिनट और होल घात आपका -2 है तो यहाँ आ जाएगा 9.8 बोलिएगा ये मीटर है तो मीटर लिखिए बटे 1 किलोमीटर में कितने मीटर आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो ये 1000 मीटर हो गया। ऐसे बताइएगा तो इस एक सेकंड है तो पर सेकंड में डाल दीजिए इसे और 1 मिनट में कितने सेकंड आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं तो यहाँ 1 मिनट बराबर हमने 60 सेकंड लिख दिया और -2 सेकंड से सेकंड काट दीजिए मीटर से मीटर काट दीजिए यह कहोगे 9.8 और यहाँ आपका मान मिला क्या 1/1000 और यहाँ देखिए
ये आपका 1/60 ही है। और यहाँ देखेंगे 1/60 पर कितना घात लगा है, 1/60 पर घात लगा है -2। अब इस माइनस को अगर आप चाहते हैं प्लस बनाना, इस माइनस घात को चाहते हैं प्लस बनाना, तो अंक को क्या करिएगा, अंक को पलट दीजिए और यहाँ का चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो आपका ये जो माइनस है वो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। एक्चुअली होता क्या है, ये जो घात है वो दोनों पर लगता है। तो कुछ आपको एकदम तोड़ के बता दे रहे हैं। ये 9.8 गुणे यहाँ लिख सकते हैं 1/1000, 1000 हो गया गुणे, ये 1 पर घात, ये घटावा बांटते हो ना, तो 1 पर जाएगा -2, तो 1 पर कितना भी घात हो उसका मान क्या होता है 1, ऊपर हो गया 1। लेकिन 60 पर आएगा क्या होगा, 60 की घात -2 होगा, और ये 60 की घात -2 ऊपर भेजेंगे तो मान कुछ ऐसे आएगा कि n2 बराबर आ जाएगा 9.8 गुणे। अब ये 60 की घात -2 ऊपर जाएगा क्या होगा, 60 के घात +2 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 1000। अब देखिएगा 9.8 गुणे इसका 60 का वर्ग मतलब क्या होगा, 6 का वर्ग 36, 1 0 का वर्ग डबल 0, तो 3600 होगा। और बटे कितना है 1000 होगा, डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए। आप 10 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आप 10 से भाग करेंगे तो 3.6, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 9.8 गुणे 3.6। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, कितने गुणा क्या आता है, तो 9.8 का 3.6 में गुणा करेंगे, 6 × 48, 6 × 9 = 54, और 54 4 58, और 3 × 3 = 24, और 3 × 27, 27 2 29, ये देखिए 8 हो गया, 8 4 12, और 9 5 14, 14 15, और ये 3, यानी 2 ऊपर लगा दिया 35.25, यानी n2 का जो मान आएगा वो 35.28, इसका मात्रक हो जाएगा, किसमें चेंज हो गया, ये किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। कितना आ गया ये, तो लिख देंगे किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, या इसको 60 करके लिखना चाहेंगे तो n2 बराबर होगा 35.2। और वैसे भी जानते हैं ये मान आपका 5 से बड़ा है, जब मान 5 से बड़ा होता है तो इसके बगल वाले में जोड़ देते हैं, लेकिन अगर मान 5 से बड़ा हो लेकिन उसके पहले की संख्या सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन अगर विषम होता तो एक जोड़ देते हैं। तो आप चाहें तो 2 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, या 35.2 ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मान 8 जो है वो संदिग्ध अंक है, और जब संदिग्ध अंक हटाते हैं तो अगर मान 5 से बड़ा होता है तो बगल वाले में जब उसको हटाते हैं बगल में जोड़ देते हैं, तो 35.3 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। इसका मान हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो देखिएगा एक यानी बीमिंग विधि से हम कैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका समझिएगा, जिसका भी मान हमको जिसको भी चेंज करना है, ये मीटर/सेकंड² SI प्रणाली है और इसको SI को हम बड़े मात्रक में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए गुरुत्वीय त्वरण लिखा है, तो सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण की बीमा लिखिएगा। अगर यहाँ बल लिखा है तो बल की बीमा लिखिएगा, अगर कार्य लिखा है तो कार्य की बीमा लिखिएगा, अगर संवेग लिखा है तो संवेग की बीमा लिखिएगा, अगर दाब लिखा है तो दाब की बीमा लिखिएगा। ये ध्यान रखिएगा पहला काम। तो हमने क्या पहला सेंटेंस क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, तो तुरंत हमने गुरुत्वीय त्वरण की बीमा लिखा, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, LT/-2 होता है, ये पहले लिख लिए, कोई दिक्कत। अब इसमें कहानी, यहीं से कहानी स्टार्ट होगा। अपने तरफ से कुछ भी नहीं मानना है, L है T है, तो पहली पद्धति में L के जगह L1, T के जगह T1, दूसरी पद्धति में होगी तो L के जगह L2, T के जगह T2। अगर यहाँ LT रहता तब, तो अगर यहाँ पर LT/-2 रहता तो पहली पद्धति में M1 L1 T1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ LTA था ना, तो इसलिए लिखेंगे माना पहली पद्धति में L1 हुआ, पहली पद्धति की बात हो रही है, L के जगह L1, T के जगह T1। क्रमशः पहली पद्धति में लंबाई किसमें था, मीटर में था, समय किसमें था, सेकंड को, तथा दूसरी पद्धति में अब L के जगह क्या होगा L2, T के जगह क्या होगा T2, क्रमशः L2 T2, यानी दूसरी पद्धति में लंबाई को किसमें व्यक्त करना है, किलोमीटर में, और समय को किसमें, मिनट को प्रदर्शित करते हैं। ये आप लिख लेंगे, यानी जो सबसे पहले जो बीमा रहेगी उसको आप उतारिएगा। दो ही पद में है तो L1 T1 होगा पहली पद्धति में, L1 T1 जो होगा पहली पद्धति मीटर सेकंड को, और L2 T2
मिनट को प्रदर्शित करते हैं तथा इनके आंकिक मान पहली पद्धति में n1 और दूसरी पद्धति में क्या है n2। तब विवेक जो सूत्र होता है n2 u2 बराबर n1 u1, याद करिए n2 u2 बराबर n1 u1 और u2 का मतलब क्या, दूसरी पद्धति में अवयव की जगह क्या होगा L2 और t की जगह क्या होगा T2 और घात क्या होगा -2 बराबर n1। अब यहाँ L की जगह क्या होगा L1 और t की जगह क्या होगा T1 के घात -2 और जब n2 मान निकालेंगे तो गुणनफल रूप में है, इधर आगे क्या होगा घाते हो जाएगा। ये L1 बटे L2 दोनों पर सेम घात है तो L1 बटे L2 के ऊपर लाके और T1 बटे T2 दोनों पर -2 घात तक कुल घात क्या हो जाएगा -2। अब L1 का मान पहली पद्धति में आंकिक मान कितना था 9.8। अब बताइए L1 किसको व्यक्त कर रहा था, तो L1 किसको व्यक्त कर रहा था, तो L1 कितने मीटर रखेंगे। L2 किसको व्यक्त कर रहा था, L2 किसको व्यक्त कर रहा था किलोमीटर को। T1 किसको व्यक्त कर रहा था T1 सेकंड को और T2 किसको व्यक्त कर रहा था मिनट को। जो लिखे हैं T2 मिनट को। अब मीटर है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। सेकंड है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। सेकंड से सेकंड मीटर से मीटर कट गया होल घात -2। अब 1/1000 हो गया, 1/60 होगा होल घात -2 हो गया। अब क्या करेंगे 1/1000 आएगा पूरे ये घटवा दोनों को बांटोगे तो 1 पर होगा -1, 1 पर -2। अब 1 पर कितना भी घात हो उसका मान क्या होगा 1, लेकिन यही -2 60 पर आएगा तो -60 के घात -2 हो जाएगा। और ये 60 जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो 9.8 घात में ये 60 जब ऊपर जाएगा तो 60 के घात क्या होगा 1/1000 हो गया। 9.8 ऊपर 6 60 का वर्ग कितना होगा 3600 होगा ये। उसके बाद क्या करेंगे 0000 काट दीजिए और 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 3.6 हो जाएगा। यहाँ 9.8 ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। अब आपका छोटी पद्धति से किसमें बदल गई बड़ी पद्धति में बदल गई और इस तरह से आप इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लिखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे सीजीएस पद्धति में बदलिए, इसे सीजीएस पद्धति में बदलकर उसके आंकिक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आंकिक मान पूछेगा तो आप बताएंगे 35.3 और अगर उसका मात्रा के साथ बताएंगे तो यहाँ आंकिक मान की बात किया है ना, सॉरी यहाँ देखिएगा आंकिक मान की बात किया है 2 मिनट। अच्छा इसे मिनट में बदलना था, ठीक है ये तो सही है। अगर आंकिक मान पूछता तो सिर्फ इतना ही होता। तो आप लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे सीजीएस पद्धति में बदलिए। ठीक है, और आपको ये करके दिखाना है और आपको जब आपका ये सवाल हो जाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में वेट करूंगा कि आपका उत्तर कितना आया है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामना। और मैं ये चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त आपके जीवन में बार बार आए और नई खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।